सुल्तानपुर जायस की जमीन का हिस्सा है। ये जायस का पड़ोसी है और जायस उन बुजुर्गों की जमीन है जिसको कई हवाले से जमाना सलाम करता है। एक तो उनकी अजमत, बुजुर्गी, उनकी वलायत, उनका इल्म, उनकी सियादत, उनकी मखदूमियत। दूसरे उनकी जबानदानी कि उनके जबान को ये उर्दू भी और हिंदी भी अगर सचमुच ईमानदार हो जाए तो जायस की तरफ रुख करके अपने सीने को मलेगी और अपना सलामे तहियत पेश करेगी। इसलिए कि ये जायस अवधी की सल्तनत की राजधानी है। क्या बात है, क्या कहने हैं बेशक। राजधानी सिर्फ वो नहीं होती जिसे कोई सरकार डिक्लेयर करे कि राजधानी है। राजधानी कई एतबार से बनती है। एक जमाने में इल्म और दानिश की राजधानी बुखारा थी। उसी तरह जायस वो राजधानी थी कि अवधी की तारीख जब भी पढ़ी जाएगी, जब भी लिखी जाएगी और उर्दू और हिंदी की असलियत की तलाश होगी तो अवधी तक रसाई होगी। तो अवधी का सबसे बड़ा शायर जायस में लेटा हुआ है। यकीनन उसके वजूद की बरकत जायस को राजधानी बना रही है। ये भी शरफ था। तीसरा शरफ ये था कि मुझे मालूम हुआ कि इस मदरसे में फजीलत की भी दस्तार है, हिफ्ज की भी दस्तार है और क़िराअत की भी दस्तार है। तो आप जानते हैं हर जमाने में, हर कौम में और हर जिन्स में अपनी नई आमद को, नई जिन्स को, नई पैदाइश को, नए बच्चे को, नई बेटी को देखना मुबारक माना गया है। वो मनहूस है जिसके यहाँ नई विलादत ना हो। इसलिए ये जो उलमा की, हुफ्फाज की, कारी की नई विलादत हो रही है तो मैं उन नए नौ मौलूद उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा की ज़ियारत के लिए आया। ये भी मेरे लिए शरफ है। साथ साथ सुल्तानपुर, मैं सोच रहा था कि ये कौन सी जगह होगी। तो जब भी कहीं आबादी हो तो पहले ख्याल जाता है पानी की तरफ कि बगैर पानी के तो आबादी हुई नहीं होगी। आप हम जो बैठे हैं वो भी इसीलिए कि गला तर है। गला खुश्क हो तो आप उठ जाइएगा कि पानी खोजते हैं, पानी मिले तब ना बैठे। बगैर पानी के कितनी देर बैठे। यहां जो पानी का इंतजार जायज तरीके से हो तो जन्नत में पानी का इंतजाम रैयान नामी दरवाजे से हो जाता है। लेकिन कायदे और सलीके से पानी का इंतजार करना पड़ता है, रोजा रखना पड़ता है, तब ना रैयान तक पहुंचता है। तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आप तो रोज दर्शन करते होंगे, हम तो आपकी आंखों में गोमती देख रहे हैं। अरे वाह वाह। कि आपकी आंखों की जो तरी है उसमें जो पानी नजर आ रहा है वो गोमती से कहीं ना कहीं अपना रिश्ता रखता है। मैंने सोचा कि ये सुल्तानपुर ये किस सुल्तान का है भाई। कहीं वक्त का सुल्तान बेवकूफ हो जाए। बेवकूफी भी अजीब चीज है। बेवकूफी में आदमी उसी पेड़ की शाख को काट डालता है जिस पर बैठा होता है। ऐसा लकड़हारा न मिले जो उसी डाल को काट डाले जिस पर खुद बैठा हो। अक्लमंद तो वो होता कि सुल्तानपुर को कहता कि मैं सुल्तान हूं और ये सुल्तानपुर मेरा है। लेकिन सुल्तानपुर मैंने तलाश किया कि आखिर इसकी वजह तस्मिया क्या है। तो मुझे पता चला
कि खिलजी सलातीन में से एक अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में इस जगह को आबाद किया गया। और देखिए वो लोग कितने अक्लमंद थे, नाम के भूखे नहीं थे कि इसका नाम अलाउद्दीनपुर नहीं पड़ा, सुल्तानपुर पड़ा, ताकि दूसरे सुल्तानों को हसद न हो। जो सुल्तान आए वो समझे कि सुल्तानपुर मेरा है ना, किला है। सुल्तानपुर क्या है? किला है। अगर तेरे अंदर किला वाले होने की सलाहियत है तो ये किला तेरा है। क्या बात है ना? ये सुल्तानपुर है। मैंने कहा थोड़ा और आगे तक झांक लें, फिर थोड़ा पीछे तक भी देख लें। तो आगे देखा तो पता चला कि रामायण का एक हिस्सा उत्तर रामायण भी है। एक रामायण है और दूसरा पोस्ट रामायण है, रामायण के बाद। और रामायण के बाद जो उत्तर रामायण है उसमें एक इत्तला आ गई है कि जो बेटे पैदा हुए, कुश, दो बेटों का नाम मिलता है, लव और कुश। कुश की विलादत की जगह इसी सुल्तानपुर के करीब थी। गोमती का एक किनारा कुश की विलादत का था, यानी इतने पुराने दौर तक पहुंचा। बीच में एक दौर और मिल गया कि चीन से एक सयाह आया। हम ही नहीं आए पटना से, चीन से भी एक आ गया था, आप ही के सुल्तानपुर में। उसका नाम था हुएन सांग। और हुएन सांग ने बताया कि ये वो मुतबर्रक जगह है, मुकद्दस जगह है, जहां गौतम बुद्ध ने 6 महीने तक दर्श दिया था। 6 महीना गौतम बुद्ध ने यहां दर्श दिया। कब? ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। कितने दिन पहले? लगभग 600 साल पहले, क़ब्ल मसीह। और उस मुतबर्रक जगह की यादगार के तौर पर अशोक ने यहां एक विहार बनवाया, स्तूप बनवाया। उसका कुछ गिरा पड़ा हिस्सा मौजूद है अभी तक, तो आप जानते हो। ये तो दूर तक चले गए, अब जरा वापस पलटे। ये सुल्तानपुर इसलिए भी कहा जाना चाहिए, इसलिए भी कहा जाना चाहिए कि आप सीना ठोक कर कहा कीजिए कि 1857 में जिसका सबसे बड़ा किरदार था वो सुल्तानपुर है। वाह वाह। 1857 आजादी की लड़ाई की शुरुआत, अंग्रेजों की हुकूमत अपने जड़ों को गहरा कर रही थी और सुल्तानपुर ताकत लगा के उस जड़ को नोचा। अंग्रेजों ने पता नहीं कितने गुस्से में सुल्तानपुर की तरफ देखा होगा, है ना, कि अच्छा यही बांका छैला पैदा हुआ, यही आजादी की लड़ाई का हीरो जन्म ले रहा है। कितना गुस्सा आया होगा सुल्तानपुर पर, नहीं मालूम तो जानिए और उनको भी जनवाइए जो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि इस राष्ट्रवाद का इतिहास सुल्तानपुर में सुल्तानपुर वालों ने अपने खून की स्याही से लिखा था। अंग्रेजों को इतना गुस्सा आया कि अंग्रेज हाकिमों ने हुक्म दिया कि सुल्तानपुर में आग लगा दी जाए, जला दिया जाए सुल्तानपुर को। यह हिंदुस्तान के नक्शे पर सुल्तानपुर है जिसे अंग्रेजों ने जला देने, खाकस्तर कर देने का हुक्म दिया। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यूनानी में बहुत सी दवाएं जलाने के बाद कामयाब होती है। ऐसे ही सोना किसी को चटा दीजिए तो कहेगा कि काहे को चटा रहे हो, लो ना अंगूठी बना दो, हम अहलिया को भेंट कर दें,
है ना, लेकिन सोने को जला के आगे बढ़ाइए तो हकीम कहेगा वाह 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 वाह, ये तो भस्म ले आए, है ना। यही भस्म अंग्रेजों का यही सुल्तानपुर से शुरू हो गया। तुम आग लगाओगे तुमको हम भस्म कम, है ना। यह है सुल्तानपुर। और 1857 से लेके 47 तक की लड़ाई में सुल्तानपुर ने अपने कारनामों का एक अलग चैप्टर बाब लिखा है। ये एक दफ्तर है जिसको बयान करने के लिए चंद लफ्ज और चंद जुमले और चंद साआतें कभी काफी नहीं। काम खत्म हो गया? नहीं। मालूम है आपको, हिंदुस्तान में जहां कहीं भी नातिया मुशायरा होता तो अगर नातिया मुशायरे का जर्रा भी सलीके वाला ज़ौक़ होता तो सामीन की आंखें ढूंढती कि स्टेज पर कोई सुल्तानपुर है या नहीं। अगर स्टेज पर सुल्तानपुर मौजूद है तो कितना बड़ा भी आया हो, जो सुल्तानपुर का होगा वो अजमल अजमल, है ना। अजमल की मौजूदगी हिंदुस्तान के कोने कोने में मुशायरों की कामयाबी की जमानत। यह है आपका शहर। मैं क्यों आया और मैं किस नीयत से आया, कितनी रकत की नीयत मैंने की, वो पहले आपको बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद आपसे चंद जुमलों में अपने खिताब को भी आपकी खिदमत में रखूंगा। अजमल भी चले गए, और भी कोई हुआ। एक नाम और है, ऐसा ना हो कि किसी हवाले से उसको मजरूह कर दीजिए, है ना। ये सब मत किया कीजिए। शोहरत और इज्जत अल्लाह की देन होती है। ये हासिदों का तरीका है कि किसी मशहूर और मारूफ पर कोई छींटा गिरा के अपने हसद की कामयाबी का झंडा खुद से बुलंद करते रहे। मजरूह सुल्तानपुरी, उसकी शायरी ने, उसके बेसाख्ता बरजस्ता शायरी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं कभी कभी बाहर के मुल्कों में जाने का इत्तेफाक होता है तो आज जितनी भी नफरत का इजहार ये कर दे, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया उर्दू की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अगर उर्दू में किसी की वजह से जाना जाता है तो उसमें एक नाम मजरूह सुल्तानपुरी का भी है कि उनके गीत के दोहे, पंक्ति, मिसरे उर्दू न जानने वालों की जबान पर भी बेसाख्ता मचलते रहते हैं। ये सुल्तानपुर की पहचान है ना। अच्छा ठीक है, ये बड़े बड़े लोग हुए तो अकेले ना, मजरू को दूसरा मजरू ना पैदा कर सके, अजमल को दूसरा अजमल ना पैदा कर सके। वन पीस थे, वन पीस रहे। एक चीज सुल्तानपुर में ऐसी है जो लगातार पैदा करती है, लगातार बनाती है, तख्लीक करती है, निर्माण करती है, रचना करती है, रचती है, बनाती है, तवल्लुद करती है, तैयार करती है, और उसका नाम है जामिया अरबिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अरबिया, जामिया अरबिया, जामिया अरबिया जिंदाबाद। सर क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और ये एक दिन से प्रोडक्शन नहीं कर रही, लगभग 100 बरस गुजर चुके, 100 साल से होगा, उससे पहले भी
कोई आदमी की नजर की भी एक हद होती है। जहां तक वो देख सका बयान कर रहा, न देख सका तो जब देखेगा तो बयान कर देगा। लेकिन 100 साल तक तो हम देख रहे हैं, हो सकता है आप और आगे तक देख रहे हो। तो मैंने इनकार कहाँ किया कि 100 के पहले नहीं, लेकिन 100 तक तो साबित है कि 100 साल से ये मदरसा बांझ नहीं हुआ। ये हर साल आपको नई पौध देता है, नई नस्ल देता है, नया मौलवी देता है, नया मुल्ला देता है, नया आलिम देता है, नया हाफिज देता है, नया कारी देता है। गोया आपकी दीनी विरासत में जामिया अरबिया का पानी और खाद हर साल पड़ता रहता है। बिलाशुबा इस कदीम मदरसे की ज़ियारत भी अपने आप में किसी इबादत से कम नहीं है। ये इतना शरफ फिलहाल याद आ रहा है, और भी कोई शरफ होगा परवरदिगारा तो उस शरफ से भी हमको मुशर्रफ फरमा। आमीन। मैं जब यहाँ आया तो जलसाए दस्तारबंदी का हवाला है कि इसलिए आया। ये दस्तारबंदी, ये तकसीम असनाद, सनद देना, सर्टिफिकेट देना, ये जो सर्टिफिकेट दी जाएगी इसका पुराना तरीका ये है कि जब किसी का सर दूसरे सरों से मुमताज हो जाए तो उसके सर को मुमताज करने के लिए उसके सर पर इमामा बांध दिया जाता है कि इसे आम सर न समझना, ये सर अब आम से खास हो गया और अब इसके सर पर दस्तार बांधी जा रही है। पता नहीं कितनी पुरानी तारीख है। मुझे तो एक हदीस मिली